फाल्गुन के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को आश्रय कर जिस अंधकारमयी रजनी का उदय होता है उसी को शिवरात्रि कहते हैं। उस दिन जो उपवास करता है वो निश्चय ही मुझे संतुष्ट करता है। उस दिन उपवास करने से भगवान शिव जैसे प्रसन्न होते हैं वैसा स्नान, वस्त्र, धूप, पुष्प के अर्पण करने से भी नहीं होते। उपयुक्त श्लोक से ये जाना जा सकता है कि इस व्रत का उपवास ही प्रधान अंग है। तथापि रात्रि के 4 पहरों में 4 बार पृथक पृथक पूजा का विधान भी प्राप्त होता है। प्रथम पहर में दुग्ध द्वारा शिव की ईशान मूर्ति को, द्वितीय प्रहर में दधि द्वारा अघोर मूर्ति को, तृतीय में घृत द्वारा वामदेव मूर्ति को एवं चतुर्थ में मधु द्वारा साध्योजात मूर्ति को स्नान कराकर उनका पूजन करना चाहिए। प्रभात में विसर्जन के बाद व्रत कथा सुनकर अमावस्या को यह कहते हुए पारण करना चाहिए, हे शंकर, मैं नित्य संसार की यातना से दग्ध हो रहा हूँ। इस व्रत से तुम मुझ पर प्रसन्न हो। हे प्रभु, संतुष्ट होकर तुम मुझे ज्ञान दृष्टि प्रदान करो। इसके संदर्भ में एक कथा है, संक्षेप में उसको जान लेना भी आवश्यक है। वाराणसी का एक व्याध शिकार के लिए वन में गया। वहाँ अनेक मृगों का शिकार कर लौटते समय मार्ग में वो थका मांदा किसी वृक्ष के नीचे सो गया। नींद टूटने पर देखता है कि संध्या हो गई है। चारों ओर भीषण अंधकार हो जाने से मार्ग नहीं सूझता। उस समय वो घर लौटना असंभव देख हिंस जंतुओं के आक्रमण के भय से वृक्ष के ऊपर चढ़कर उसी पर रात्रि बिताने का विचार करने लगा। उस दिन भाग्यवश शिवरात्रि थी। वो वृक्ष जिस पर वो बैठा था बेल का था तथा उसकी जड़ में एक अति प्राचीन शिवलिंग था। व्याध शिकार के लिए बड़े सवेरे घर से बाहर निकल पड़ा था और तब से उसने कुछ खाया नहीं था। इस प्रकार उसका उपवास भी स्वाभाविक ही सध गया। इस अद्भुत मणिकांचन संयोग से और महादेव के आशुतोष होने के कारण बसंत की रात्रि में ओस की बूंदों से भीगा हुआ बिल्व पत्र व्याध के देह से लगकर शिव की उस लिंग मूर्ति पर जा गिरा। इससे आशुतोष के दोष का पारावार न रहा। फलस्वरूप आजीवन दुष्कर्म करने पर भी अंतकाल में उस व्याध को शिवलोक की प्राप्ति हुई। शिवरात्रि के व्रत का स्वरूप और उसकी कथा संक्षेप में यही है।